6 का 1 बता दिया हूँ, आज 2 बताने जा रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित दिए हुए बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं। यदि कोई हो तो, मतलब चतुर्भुज का प्रकार हो तो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिए हुए बिंदु का नाम दे देंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे, चतुर्भुज का चारों भुजा और दोनों विकर्ण निकाल लेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो माना कि दिए हुए या गए बिंदु एक को ए मान लीजिए, ए बी सी तथा डी हैं, ठीक है। अब एक चतुर्भुज बना लीजिए आप, ये देखिए। अब मैं यहां ए बी सी डी, आप इधर से भी ए बी सी डी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर चतुर्भुज के शीर्ष का निर्देशांक दे देंगे तो और सुंदर होगा। -3 ये 3 1, यहां पर 0 3 और यहां पर -1 -2। मैं इधर से लिखा हूं ABCD, आप इधर से ले सकते हैं। और विकर्ण बना लेंगे, A से C को मिला देंगे, B से D को मिला देंगे। तो बिंदु का नाम दे दिया, चतुर्भुज बना दिया। अब चारों भुजा और दोनों विकर्ण निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दूरी सूत्र आप जानते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप पहले ए बी निकालिए, तो यहां ए बी लिख लेंगे, √, देखिए ए बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, आप इधर से भी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ले सकते हैं, आपका मर्जी है। तो हम इधर से ही ले रहे हैं, तो 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 3 -3 1 -5 का होल स्क्वायर, मात्रक लिख लेंगे आप, ठीक है। कभी मेरा छूट जाए तो आप जरूर लिख लेंगे। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, 5 से 1 माइनस होगा तो -4 हो जाएगा, मात्रक। अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और
स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। मात्रक अब जोड़ लीजिए, 6 6 12, 1 3 4, एक हाथ से 5 जो हाथ में लिए थे। अब इसका गुणनखंडन कर देंगे, 52 का आता होगा आप लोग को। 2 से अभाज्य गुणनखंडन निकालना है, 2 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। देखिए इसका जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लग जाता है उसका एक बाहर हो जाता है, एक भाग जाता है। तो रूट को 2 है तो एक 2 बाहर हो गया, और ये बेचारा रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 2√13। अब ए भी निकल गया। उसी तरह अब आपको बीसी निकालना है। बार बार सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। 1 सेकंड ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ 2 बिंदु लिखे हैं, यहाँ 2 बिंदु भी लिख सकते हैं, 2 बिंदु लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, और अच्छा हो जाएगा। तो अब BC बराबर देखिए, BC बराबर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब मात्रक जरूर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम डायरेक्ट अपने मन में कर दे रहे हैं। 0 भाग जाएगा तो -3 बचेगा, तो -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो +9 हो जाएगा। 3 3 या 9, 3 3 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस आगे नहीं लिखते हैं, फिर ये प्लस लिख दिया। 3 से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ लेंगे, 9 4 13, 13 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा, ऑलरेडी अभाज्य है। अब BC निकल गया, अब CD निकालिए। ठीक है, तो CD इक्वल टू वही y2, ये y2 नहीं है, ये x2 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब बता दिया हूं, इसलिए थोड़ा तेजी बता रहा हूं, बहुत को इसको बना लिए होंगे। देखिए 0 भाग गया तो -1 बचा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो आगे प्लस नहीं लिखेंगे। फिर ये माइनस है, जोड़ेंगे तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लसिंग होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, और जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। मात्रक लिख देंगे, अब इसका फैक्टराइज कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 50 का, तो 2 से 25 बार में, 5 25, 5 का जोड़ा लग गया, इसलिए 5 बाहर हो जाएगा और 2 अंदर हो जाएगा, तो 5√2 मात्रक। ये हो गया मेरा CD। अब आप AD निकाल लेंगे या DA कहिए,
ये निकाल लेंगे, ये इक्वल टू डी ए, तो x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस x1 की जगह पर -1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ध्यान देना है, इसको मैंने x2 माना है इसलिए इसको y2 मानेंगे। अगर इधर से x2 तो अब ये मेरा y2 होगा, तो y2 की जगह पर आप 5 को मानेंगे, 5 माइनस मतलब y2 माइनस y1 माइनस है, इसके ब्रैकेट लगाता हूं का होल स्क्वायर, कभी कभी बोल देता हूं छोड़ देता हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए ये -3 है, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4 टोटल का स्क्वायर मात्रक। अब थोड़ा सा डायरेक्ट काम करूंगा, माइनस है प्लस है तो घटेगा, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन माइनस में आया था क्योंकि 3 बड़ा था, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो प्लस शुरू में नहीं लिखते हैं, लिख देंगे तो गलत भी नहीं है। फिर ये दोनों प्लस में है तो जुटेगा, तो 5 4 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा, मात्रक जोड़ेंगे 85 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं आप, तो 85 का निकालिएगा तो 5 से कटेगा 17 बार में, 17 से कटेगा 1 बार में, जोड़ा नहीं लगा, सब गधा है, घोड़ा नहीं है इसमें। अब आपको विकर्ण AC निकालना है, तो AC इक्वल टू, देखिए AC तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, या इधर से भी आ सकते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटेगा, तो 5 से 3 घट गया तो -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर। देखिए 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस से प्लस में गुणा किया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, मात्र देखिए जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक बात ध्यान देना है, देखिए इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है। इसके पहले मैंने AB निकाला था, तो AB 2√13 आया था, BC √13 आया, ये 5√2 आया, ये 85 आया। रूट में कोई भुजा बराबर नहीं है, तो बहुत लोग कहता है कि चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि भुजा बराबर नहीं है तो चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, ये कोई कारण नहीं हुआ। अभी ना चारों भुजा दोनों विकर्ण निकालिए, उसके बाद कोई डिसीजन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 13 है, ये 2√13 आया था, AC मेरा √13, ठीक है। अब हमको निकालना है BD, ठीक है।
ठीक है, तो BD बराबर आप देख लीजिए BD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मात्रक देखिए दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो 3 1 4 माइनस में होगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस मतलब जुटा। 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस में है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस में, और प्लस से प्लस में गुना किया तो प्लस। मात्रक जरूर लिखेंगे, मेथड समझिए। अब जोड़ लीजिए 5 6 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, इसका गुणनखंड नहीं होगा। देखिए चारों भुजा दोनों विकर्ण निकल गया, कोई किसी के बराबर नहीं है। लेकिन देखिए जब कोई किसी के बराबर नहीं है तो मैं बोला हूं इससे पहले भी, इसका मतलब ये नहीं कि चतुर्भुज नहीं बनेगा, बन सकता है, विषमबाहु चतुर्भुज भी तो हो सकता है, लेकिन यहां चतुर्भुज नहीं बन रहा है। क्यों? तो देखिए बिंदु ABC संरेखी है। AB का वैल्यू आप 2√13 लाए थे, यहां आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये फिगर बार बार एक बार फिगर बनाइएगा, बार बार नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। BC का वैल्यू √13 आया है, AC का वैल्यू भी √13 आया है। तो देखिए आपको संरेखी में बताए थे कि अगर दो भुजा जैसे BC है AC है, दोनों का माने दो छोटा वाला का योग अगर बड़ा वाला के बराबर हो तो तीनों बिंदु संरेखी होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अगर 3 बिंदु चतुर्भुज में कोलिनियर हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा, तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। 2 संरेखी हो सकता है, 3 बिंदु संरेखी नहीं हो, ठीक है। तो यहां इतना से काम नहीं चलेगा। अब मैं लिखूंगा पहले BC जोड़ AC निकालेंगे, तो BC मेरा √13 और AC भी √13 जोड़ेंगे तो 1 √13 1 √13 2 √13। अब लिखेंगे चूंकि BC जोड़ AC बराबर है AB के, इसलिए बिंदु A B तथा C संरेखी हैं, मतलब संरेख हैं, इसलिए दिए गए बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। इसलिए दिए गए बिंदु चाहे दिए हुए, हमने हुए माना था, बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, मतलब दिए हुए बिंदु से चतुर्भुज नहीं बनेगा। यह भी लिख सकते हैं, इसलिए दिए हुए बिंदु से चाहे दिए हुए बिंदुओं से चतुर्भुज नहीं बनेगा, यह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब चतुर्भुज नहीं बनेगा तो चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा।